हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं आप लोगों के साथ एक नई जापानीज बीएल सीरीज का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। इस सीरीज में हमें एक बीएल कपल दिखाया गया है जो एक्चुअली में बीएल सीरीज में काम करने वाला है। तो उनके बीच उनकी केमिस्ट्री कैसे डेवलप होती है ये हमें इस सीरीज में दिखाया गया है। तो चलो हम बिना देरी किए ही एपिसोड शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आकुजी हाजिमे के बहुत ही करीब आ जाता है। तभी हाजिमे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तो आकुजी बिना देरी किए ही उसे किस कर लेता है। तो हाजिमे कहता है कि हमने किस इसलिए किया है क्योंकि, और हमें तभी 3 महीने पहले क्या हुआ था वो दिखाया जाता है। एक्चुअली में हाजिमे और आकुजी ये दोनों ही एक्टर हैं। आकुजी बहुत ही एक्साइट होके अपने मैनेजर से कहता है क्या मुझे बीएल ड्रामा में लीडिंग रोल मिला है। तो उसका मैनेजर कहता है हाँ, और वो उसे उस सीरीज के कुछ बुक्स देता है। अब हाजिमे वो सब बुक्स देखने लगता है। वो बुक्स सब बीएल मांगना थे। उसका मैनेजर कहता है तुम अकाफुजी के साथ काम करने वाले हो। तो हाजिमे शॉक होके पूछता है यानी तुम यूजीराओ अकाफुजी की बात कर रहे हो क्या। तभी हमें अकाफुजी दिखाया जाते हैं जो एक राइजिंग स्टार है। वो बहुत ही फेमस और पॉपुलर था। तभी हाजिमे का मैनेजर कहता है हाँ, वही नंबर 1 राइजिंग स्टार अकायू। तो हाजिमे अब बहुत ही अपसेट होके कहता है मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा। तो उसका मैनेजर कहता है क्या हुआ तुम्हें, और वो उसे फिर से ऑरेंज ड्रिंक देने लगता है। उस ड्रिंक को देखते ही हाजिमे मन में ही कहता है ये सही है, मैंने 15 साल पहले ऑरेंज जूस की ही ऐड की थी, इस वजह से ही मैं बहुत फेमस हो गया था। पर अब मैं पहले जैसा फेमस और पॉपुलर नहीं रहा, तो कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहता है। यानी यह हमारी कहानी का फर्स्ट लीड है जो सोशल मीडिया पर बहुत ही अनपॉपुलर एक्टर है। इसका नाम हाजिमे आयानोगी है और उसकी उम्र 25 साल है। तभी उसका मैनेजर कहता है हाजिमे तुम जल्दी ही हार मान लेते हो, और वो उसे वो बीएल बुक देते हुए कहता है तुम इसे देखो और पढ़ो, शायद तुम्हारा कुछ नजरिया बदल जाएगा। इतना कहके वो वहाँ से चला जाता है। अब हाजिमे उस बुक को देख रहा था, तभी उसे उस बुक में बीएल कपल का किस का पिक्चर दिखाई देता है। वो देख के वो बहुत शॉक हो जाता है और मन में ही कहता है मेरे जैसा इंसान क्या इस बीएल सीरीज में मेन लीड के लायक है, क्या मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसी बीएल सीरीज की जो कास्ट थे उनकी मीटिंग होने वाली थी। वहाँ हाजिमे बहुत नर्वस होकर बैठा था। उसकी पास वाली सीट आबूजी की। तो कोई कहता है कि आकुजी आ गया है, तो हाजिमे उसकी तरफ देखने लगता है। आकुजी को देखते ही वो पहली नजर में ही इम्प्रेस हो जाता है और मन में ही उसकी तारीफ करने लगता है। आकुजी आकर ही लेट आने की वजह से सबसे माफी मांगता है। हाजिमे उसे उठकर ग्रीट करता है, पर आकुजी उस पर कोई ध्यान नहीं देता और वैसे ही बैठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर उन्हें उस बीएल ड्रामा की थीम समझाती है। एक्चुअली वो ड्रामा रियूनियन और लिविंग टुगेदर इस बेसिस पर डिपेंड था। उसकी सीरीज में मित्सुतानी और मोमोशिरो ये 2 चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं। वो नेबर भी थे। वो भाई जैसे ही एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे, और कुछ ऐसा हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनका नसीब उनको एक साथ लाके ही रहता है। मोमोशिरो मित्सुतानी से पहले ही प्यार करने लगता है और मित्सुतानी को इस बात का एहसास बाद में होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग डिनाई नहीं करता और उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो ये सब जानकारी देते हुए इतनी एक्साइटेड होती है तो ऐसा लगता है कि वो एक बीएल फैन गर्ल ही है। अब हाजिमे मन में ही कहता है कि ये स्टोरी तो मैग्ना पर बेस्ड है और ये सीरीज शायद बहुत पॉपुलर भी हो जाए, लेकिन मैं इसमें सूट होता हूँ या नहीं। पर वो अपने आप को हिम्मत देते हुए कहता है हाजिमे तुम ये कर सकते हो। तभी वहाँ मिसेस टेंडो आकर हाजिमे से मिलती है। वो कहती है मुझे पता चला है कि यहाँ कास्ट की मीटिंग चल रही है, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। तो हाजिमे उसे कहता है मुझे खुशी है कि हम फिर से एक साथ काम कर रहे हैं। तो वो कहती है पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम एक साथ तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक बीएल ड्रामा है। न कहके वो वहाँ से और लोगों से मिलने के लिए चली जाती है। अब हाजिमे आकुजी को देखकर मन में ही कहता है मुझे आकुजी को अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहिए। पर वो देखता है कि आकुजी प्रोड्यूसर से बात कर रहा है, इसलिए वो थोड़ी देर रुक जाता है। पर प्रोड्यूसर के जाने के बाद वो आकुजी को आवाज देता है, पर आकुजी उसे अनसुना करके अपने बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है और अपने मैनेजर से कहता है हमें कहीं और जाना था ना। तो उसका मैनेजर कहता है नहीं, अभी देर है हमें जाने में, अगर हम अभी निकलेंगे तो हमें ट्रैफिक लग जाएगी। तो हाजिमे फिर से आकुजी के पास उससे बात करने के लिए आता है, पर आकुजी फिर से बहाना बनाकर वहाँ से जल्दी में निकल जाता है। उसके अचानक ऐसे जाने से सब लोग उसकी तरफ ही देखने लगते हैं।
अब हाकोजी को थोड़ा बुरा फील होता है और वो मन में ही कहता है, क्या मुझे उसने अवॉइड किया है। आगे हम देखते हैं कि उनकी बीएल सीरीज की शूटिंग चल रही थी। उनकी बीएल सीरीज में आकुजी मोमोशिरो का रोल प्ले कर रहा था और मित्सुसानी का हाजिमे प्ले कर रहा था। अब उनकी शूट में दिखाया जाता है कि हाजिमे बहुत डर कर आंखें झुकाकर एक दीवार के पास खड़ा था। तभी आकुजी उसके हेड को टच तो करना चाहता है, लेकिन वो बहुत डर रहा था। बाद में वो उसके हेड को बहुत प्यार से सहलाते हुए कहता है, हारुही, तुम लोगों को मना नहीं कर सकते हो, तुम्हें तो उन्हें मना करना आता ही नहीं है। तो हारुही कहता है, प्लीज हम यहाँ एक कलीग है, तो प्लीज मेरे फर्स्ट नाम से मुझे मत बुलाओ। और वो गुस्से से उसका हाथ हटा देता है। तभी सीन कट किया जाता है। कट कहने के बाद आकुजी वहाँ से दूर जाने लगता है। अब सब कहते हैं कि सब सीन अच्छा हो गया है, लेकिन वो हेड टैप करने का सीन थोड़ा जमा नहीं है। तो प्रोड्यूसर कहती है, मुझे लगता है हाजिमे को कुछ और देर तक उसकी आंखों में देखना चाहिए था। तभी डायरेक्टर वहाँ आके कहता है कि तुम दोनों ने अच्छा किया है, पर तुम्हारी केमिस्ट्री पर थोड़ा सा ध्यान दो और भी अच्छी हो सकती है। और वो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक सुनकर ही आकुजी वहाँ से फिर से दूर जाने लगता है। उसे देखकर हाजिमे मन में ही सोचने लगता है, पर वो फिर से आकुजी के पास जाके कहता है, मुझे लगता है कि हमें इस सीन का फिर से रिहर्सल करना चाहिए। तो आकुजी जल्दी से अपने आंखें बंद करते हुए कहता है, तुम मेरे नजरों के सामने से दूर चले जाओ प्लीज। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। हाजिमे के फिर से ऐसे सडनली जाने की वजह से वो सब लोग उन दोनों को देखने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि हाजिमे वही खड़ा होकर मन में ही सोचता है, इससे मैं जब पहली बार मिला था तभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो इस वजह से ही ये सब हो रहा है। और आकुजी ने मेरा तो अभी इंसल्ट ही कर दिया, पर वो एक्टिंग बहुत अच्छा करता है, उस वजह से ही मैं तो बहुत शॉक हो जाता हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो सब लोग हेड टैपिंग वाला सीन देख रहे थे। उस सीन को देखकर प्रोड्यूसर कहती है कि अगर ये दोनों सच में साथ रहने लगे तो कैसा रहेगा। उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से फिर से डेवलप हो सकती है। हमारी कहानी के मेन लीड रहते हैं, उन्हें भी ऐसे ही रहना चाहिए, एक साथ खाना चाहिए और शायद मुझे लगता है एक साथ एक ही बेड पर सोना भी चाहिए। शायद इस वजह से ही इन दोनों की ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री है वो इम्प्रूव हो सकती है। अब ये सुनकर आकुजी के मन में कुछ चल रहा था और बाकी स्टाफ बस प्रोड्यूसर की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी एक वर्कर उसे आवाज देते हुए कहती है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर। उसका साउंड सुनते हुए कहती है, ओ मुझे माफ कर देना, मैं फिर से कहानी में चली गई थी। पर अब आकुजी कहता है, जैसे हमारे कैरेक्टर है, अगर वैसे हम साथ रहे तो हमारा पीआर भी बढ़ सकता है और शो की पॉपुलैरिटी भी। उसकी ये बात सुनकर प्रोड्यूसर कहती है, सॉरी मुझे माफ कर देना, मैंने तो ऐसे ही कुछ कहा था, मेरी इमेजिनेशन बहुत दूर तक चली जाती है। पर तभी हाजिमे जोर से चिल्लाते हुए कहता है, पर मैं ये करना चाहता हूँ, यानी मैं साथ साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर सब स्टाफ शॉक हो जाते हैं। प्रोड्यूसर कहते हैं, क्या तुम सीरियस हो? तो वो आगे कहता है, हाँ, इस साल में मेरी यह पहला शो है जिसमें मैं लीडिंग रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये ड्रामा बहुत ही अच्छा हो। तो प्रोड्यूसर बार बार पूछती है, क्या तुम श्योर हो इसके बारे में? तो वो कहता है, हाँ, मैंने इसके बारे में सोच लिया है। उसका ये डिसीजन सुनकर अब बाकी स्टाफ बहुत ही खुश होता है। आगे हम देखते हैं आकुजी हाजिमे के घर पर अपना सारा सामान लेकर रहने के लिए आता है। हाजिमे उसे आता ही अपना सारा घर दिखाता है, पर आकुजी बहुत ही चुपचाप बस उसका घर देखने लगता है। आकुजी के ऐसे चुपचाप रहने से अब हाजिमे को बहुत ऑकवर्ड फील होने लगता है, उसे बहुत वियर्ड लगता है। उसके घर आने के बाद इतने टाइम में आकुजी कुछ भी नहीं कहता, तो हाजिमे ही पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? तो वो कहता है, नहीं। ये सुनकर हाजिमे उदास होके और बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हुए मन में कहता है, इसे ऐसे देखकर तुम में इमेजिन ही नहीं कर सकता कि हमारा एक्ट कैसे हो सकता है। पर अब आकुजी पहली बार हाजिमे की तरफ देख रहा था। ये बात हाजिमे नोटिस कर लेता है, तो वो शॉक हो जाता है और वो उसकी तरफ देखने लगता है। पर अब आकुजी जानबूझकर दूसरी तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे। तो हाजिमे जल्दी से उसके पास जाते हुए पूछता है, क्या कहा तुमने? तो आकुजी उससे दूर जाते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था, मुझे अब काम के लिए जाना चाहिए। और इतना कहके वो वहाँ से चला जाता है। तो हाजिमे कहता है, ठीक है, हम शाम को शूट पर मिलेंगे। तो आकुजी कहता है, हाँ ठीक है। अब हाजिमे उसे जाते वक्त बाय करते हुए बेस्ट लक विश करता है। उसके जाने के बाद हाजिमे मन में ही कहता है, ये कितना ऑकवर्ड हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आकुजी रूम में आकर रिलैक्स होते हुए कहता है कि मेरे लिए ये कितना ऑकवर्ड हो रहा है।
और वो अपना जैकेट की चेन नीचे करता है तो उसने अंदर से जो शर्ट पहनी थी उस पर हाजिमे का ही फोटो हमें दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं कि आकोजी हाजिमे की फोटो हाथ में लेते हुए कहता है कि ये कितना क्यूट है, ये सच में बहुत क्यूट है। उसके साथ वह उसका मैनेजर भी था। वो अपने मैनेजर से कहता है कि मैं जब हाजिमे से पर्सनली मिला तो मेरा हार्ट जैसे धक धक कर रहा है। इसके पास ऐसी कुछ तो पावर है जिस वजह से मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हाजिमे भी अपने मैनेजर से बात करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि उसे मुझसे इतनी नफरत करनी चाहिए। वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, लेकिन गलती से भी उसने मेरी तरफ देख लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो मुझे नजरों से ही मार डालेगा। और दूसरे मिनट में ऐसा लगता है अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेता है, जैसे मुझे देखने से वो ब्लाइंड हो जाएगा। और इधर आकोजी अपने मैनेजर से कहता है कि आज हम दोनों की नजर 2.7 सेकंड तक मिली थी। उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाजिमे अपने मैनेजर से कहता है कि मैं नॉन फेमस एक्टर हूँ तो शायद वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। इधर आकोजी का मैनेजर उसकी सारी बातें सुनते हुए कहता है यानी तुम हाजिमे के फैन हो? तो आकोजी कहता है नहीं, मैं उसका फैन नहीं हूँ। तो मैनेजर कहते हैं हाँ, तो मैंने यही सोचा कि तुम उसके फैन कैसे हो सकते हो। तभी आकोजी जल्दी से कहता है मैं उसका फैन नहीं हूँ, तो मैं उसका जबरदस्त चाहने वाला हूँ। और वो अपने मैनेजर को उसने जो टी शर्ट वेयर की थी वो दिखाता है जिस पर हाजिमे का फोटो होता है, और वो कटआउट भी दिखाता है जो उसने बनवाया था। वो अपने मैनेजर से कहता है इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ किया था। तो मैनेजर खुद से ही कहता है ओ, तो मुझे अभी समझ में आ गया कि तुम उसके साथ होते हो तो ऐसे अजीब से क्यों बर्ताव करते हो। और वो मैनेजर आकोजी की एक्साइटमेंट देखकर उसके हाथों से वो मोबाइल छीन लेता है और कहता है आकोजी तुम अब बस भी करो और प्लीज तुम दोनों एक साथ शूटिंग करने वाले हो तो उसके साथ रहने के लिए कुछ वियर्ड आइडियाज मन में मत लाओ। पर आकोजी उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि हाजिमे अपने मैनेजर से कहता है मैंने कहा तो था कि इस प्रोजेक्ट के लिए हम साथ में रहेंगे, पर एक दिन में ही ये हाल हो गया है तो आगे क्या होगा। और वो बहुत ही अपसेट हो जाता है। तो उसका मैनेजर आकर उसे संभालते हुए कहता है तुम इतनी जल्दी कोई कंक्लूजन मत निकालो, शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों की बाद में अच्छी बन जाए और तुम्हारा अच्छा रिश्ता डेवलप हो। पर हाजिमे कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ आकोजी कहता है ये इम्पॉसिबल है, हाजिमे सच में मेरे लिए एक डिवाइन है, वो जैसे सन है, अगर मैं उसे छू लूंगा तो मैं जल ही जाऊंगा। इतना कहते हुए वो उसके रूम में जो टेबल लैंप था उसकी लाइट को टच करता है तो उसे बहुत गर्म लगता है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। अब उसका मैनेजर उसकी ऐसी हालत देख के कहता है आकोजी तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे मन में उसके लिए क्या फीलिंग है वो उसे तुम्हें कभी नहीं बतानी है, क्योंकि अगर तुमने उसे बता दिया तो शायद ये सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर आकोजी उदास होकर कहता है हाँ सच कहा तुमने, और वो अपनी जैकेट की चेन ऊपर खींच लेता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि हाजिमे बहुत उदास था तो उसका मैनेजर उसे कहता है हाजिमे तुम्हें इस एज में एक भी फ्रेंड नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है कि तुम उसे अपना दोस्त बनाओ। और वो हाजिमे को बहुत चीयर अप करता है। अब हाजिमे खुद को पॉजिटिव रहने के लिए हिम्मत देता है। यहीं पर हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।